हेलो गाइस, माई सेल्फ रंजन वर्मा, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोग का इतना क्वेश्चंस था बीटेक के ऊपर में, तो इसके लिए एक और मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं पिछला बीटेक वीडियो के ऊपर में मैंने पूरा कट ऑफ के बारे में बताया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीटेक कोर्स के बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताना वाला हूँ। जो आपका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो होता है सीएससी डिपार्टमेंट जो होता है, मैं उसमें बताने वाला हूँ आपका कि इंडिया का जो टॉप कॉलेजेस है उसका फी क्या है, किसके लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्या है। दूसरा बताने वाला हूँ कि बीटेक सीएससी कॉलेज इन दिल्ली में सबसे कौन सा टॉप मोस्ट में आता है, क्योंकि अभी आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही जानना जरूरी है। तीसरा जो है बीटेक सीएससी के लिए वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां आप ले सकते हैं, और सस्ते कॉलेजेस जहां पे आप सस्ते पैसे में आप वहां पे एडमिशन ले करके और अच्छे प्लेसमेंट आप ले सकते हो। अगला जो है वो बीटेक इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जॉब जो है वो प्लेसमेंट एंड सैलरी के बारे में बात करते हैं। आपको बताने वाला हूं कि इंडिया का जो टॉप कॉलेजेस है विथ फी फॉर द बीटेक इन द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या है फी, और सबसे टॉप मोस्ट में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है और उसकी कितनी सैलरी आपको मिलेगी जब आप कॉलेजेस खत्म करते हैं तो, और टोटल फी आपके कितने लगेंगे। जो सबसे पहला जो नाम आता है वो है आईआईटी बॉम्बे, जिसका टोटल फी है कितना 8 लाख रुपीज, और उसका जो सैलरी आपको जो फर्स्ट पर एनम जो मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी 17.9 लाख मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी जॉब में से एक है, और आपको सैलरी भी अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़े रहोगे। तो फिर दूसरी जो है वो आईआईटी दिल्ली है, जिसका जो टोटल फी है कितना आएगा 8 लाख रुपीज। क्योंकि तो आईआईटी में क्या है कि आप एग्जाम दे करके जाते हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो टोटल फी जो आपकी होती है वो आपको वहाँ कम ही लगेगी। ऐसा नहीं कि आपका 30 लाख या 40 लाख के आसपास निकलने वाला है। और यहाँ पे जो सैलरी आपको वही आएगा 17.6 लाख के रुपीज़ के आसपास। आईआईटी मद्रास के बारे में बात करूँ तो लगभग 8 लाख रुपीज़ लगने वाला है वहाँ पे आपका फी, और 15 लाख के आसपास जो है वो पर एनम सैलरी आपको मिलेगी। फिर क्या है आईआईटी खड़गपुर, जिसका 8 लाख फीस है, और जो सैलरी आएगी पर मंथ पर एनम जब आप जॉब पे जाओगी तो 16 लाख पे आएगा। आईआईटी रोके जो है उसका लगभग 8 लाख रुपीज है। आप ऐसे देखोगे कि लगभग 8 लाख रुपीज सबका आ रहा है, जितने भी टॉप मोस्ट आईआईटीज इंस्टीट्यूट है। और जो आप सैलरी भी देखोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मतलब 1 लाख या 50,000 के आसपास का ही मोस्टली डिफरेंस आ रहा है। आईआईटी गुवाहाटी को आप देख लो 18.7, या फिर हैदराबाद का भी देख लो 16.3 लाख पर एनम का है। फी तो सेम आ रहा है 8 लाख रुपीज़। फिर आईआईटी जो बीएचयू वाराणसी में जो स्थित है, जो उसका 9 लाख रुपीज़ है उसका फी, और 16 लाख रुपीज़ आपको पर एनम मिलेगा। फिर है आईआईटी धनबाद, जो आपका लगभग 4 लाख रुपीज़ फी है, मतलब सबसे लोएस्ट में देखें तो 4 लाख रुपीज़ इसका है आईआईटी धनबाद का, जो टॉप मोस्ट में है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये जितना भी यूनिवर्सिटी है आपके लिए बेस्ट है आईआईटी, चाहे वह बॉम्बे हो, चाहे आप एज ए थ्रू आप जेईई एडवांस के थ्रू आप जा सकते हैं ये सब कॉलेजेस में। और इंडियन इसका जो पर आपको एनम मिलने वाली है वो 11 लाख के आसपास है। दूसरी तरफ अगर हम चले तो बीटेक कॉलेज जो है सीएससी दिल्ली में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे चाहे आप नेट पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। तो आप ध्यान से आप देखते जाओ कि कौन कौन से सबसे बेस्ट कॉलेजेस आती है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है लगभग 6 लाख के आसपास, मतलब 6 लाख के आसपास यहाँ का सिर्फ फी है, और पर एनम जो है आपको जो वहाँ पे प्लेसमेंट मिलने वाली है वो लगभग 11 लाख के पास। तो ये बहुत ही अच्छी कॉलेज में से एक है। फिर जामिया मिलिया जो इस्लामिया है, लगभग 64.6 के थाउजेंड टोटल फीस है, और यहाँ पे आपको जो पर एनम सैलरी मिलेगी वो 8.4 है जब आपकी जॉब लगती है। फिर नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी है 3.22 लाख का है, जो 13 लाख आपको मिलेगा। सेम उसी तरह भारतीय विद्यापीठ है जो 3.95 लाख और 4.5 इसका सैलरी आएगा। फिर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स के लिए है जो 5.25 लाख है, और इंडियन रुपीज़ का करेंसी में देखें तो इसका जो सैलरी आपको मिलने वाली है जॉब पे तो वो है 15 लाख के आसपास। अगला चलते हैं बीटेक जो है वह वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप सर्च कर रहे हो तो। जादव यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है कोलकाता के लिए, और टॉप मोस्ट में ये आती है वहाँ पे, और वहाँ की जो फी है मात्र 20.8 के है। कितने फी है 20.8 के थाउजेंड अगर बात करूँ तो। सैलरी क्या है पर एनम का 9.5 लाख मिलने वाली है। IIEST
जो हावड़ा में स्थित है, जो 5 लाख रुपीज़ आपका टोटल फ़ी लगने वाली है और सैलरी जो मिलेगी 7.38 लाख। सेम उसी तरह अगर हम देखें कोलकाता का जो इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता जो है वो 4.17 लाख है, जो 4 लाख रुपीज़ आपको पर एनम मिलेगी। फिर नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो कोलकाता में है उसका भी 4.84 लाख है और इंडियन रुपीज़ का देखो तो 4.5 लाख है। सेम उसी तरह एमसी के भी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 3.65 लाख के आसपास फी वहाँ पे रहती है और जो आपका सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 3.36 लाख के रुपीज़ के आसपास। अब आती है कि आप जब यूनिवर्सिटी आप वहाँ पढ़ाई करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो आपको बताएंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या है और जॉब प्रोफाइल के साथ में आपको सैलरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि सैलरी जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टेक में अगर जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे भाई, सब पैसा ही तो देखोगे लगभग, कि सैलरी जो है वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। तो अलग अलग जो इसमें सीएससी जो डिपार्टमेंट अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है इसमें अलग अलग भी फ़ी है, अलग अलग प्रोफाइल का है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का अगर बात करूँ तो इसका जो एवरेज जो सैलरी आता है पर एनम 5.6 का, वेब डेवलपर का कितना आएगा 3 लाख पर एनम आएगा, गेम डेवलपर का कितना आएगा 5 लाख के आसपास, मोबाइल ऐप डेवलपर का कितना आएगा 6 लाख के आसपास, फुल स्टैक डेवलपर का कितना आएगा 6 लाख के आसपास, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का आएगा कितना 5.5, नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का कितना आएगा 3.3 लाख पर एनम का आएगा। फिर अगला अगर देखें तो टेस्टिंग इंजीनियरिंग है जो 4.5 लाख है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग का है 3.0 लाख, कंप्यूटर इंजीनियर का कितना है 3.1 लाख पर एनम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम है जिसका 4.2 लाख है, डाटा एनालिटिक का कितना आएगा 4.3 लाख पर, डाटा साइंटिस्ट का कितना है 10 लाख रुपीज़, सबसे हाईएस्ट में से ये है डाटा साइंटिस्ट। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कितना है 10,000। फिर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 13.3 लाख पर एनम। ये डिफर करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस का, कि वहाँ का जो सैलरी है कितने वहाँ का फ़ी है, उनके एवरेज में कितने अच्छे वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। और यहाँ तक कि गूगल हो गया, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है और यहाँ से सभी स्टूडेंट्स को उठाते हैं। अगर वैसा कोई क्वेश्चन है आपका माइंड में तो आप कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू सो मच।